महादेव कहते हैं सूर्य उदय के 1 घंटा 24 मिनट पहले से शुरू की गई पूजा और 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक, बहुत लोग 3 बजे ही कर लेते हैं पूजा, ना सोएंगे ना भगवान को सोने देंगे, तो उनको तो रात में नींद आती नहीं है, 2:30 बजे ही नहा लेंगे, फिर भगवान को रगड़ेंगे 2:30-3 बजे। पूजा का भी तो देव पूजन का समय ही 4:30 के बाद ही आरंभ होता है। मंदिरों में भी जो पूजाएं होती हैं, महाकाल की भस्म आरती को छोड़ करके सब पूजा है, भस्म आरती के बाद भी पूजा 5 बजे से फिर आरंभ होती है महाकाल की। तो आप गृहस्थी लोगों के घर में सूर्य उदित के 1 घंटा 24 मिनट से पहले 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक इस पूजा को एक विशेष पूजा बताएं। समझ में आ रहा है? तो दोहरे दोह पर पूजा का फिर मतलब ही क्या है? जल तेलादि गंधानाम यथा योग्यम च मानव मानसास्व संभूतान महापूजित कथ्यते। भगवान को जल, पंचामृत, इत्र इत्यादि भगवान शंकर की पूजा में विशेष बातें बताई गई। अभिषेकाद आत्मशुद्धिर गंधा पुण्य मवाप्तते। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि हो जाती है। तो भगवान को जल आप चढ़ाते हो ना, पानी अभिषेक करते हैं, से आत्मशुद्धि हो जाती है, अंदर का कलमश खत्म हो जाता है, लोग अंदर से पवित्र हो जाते हैं। गंध से पुण्यों की प्राप्ति होती है। जो रोली चढ़ाते हैं, लोग कहते हैं महादेव पर रोली न चढ़ाओ, और मैं कहता हूँ महादेव पर रोली जरूर चढ़ाओ। कोई मेरी बात काट के तो बता दे कि कहाँ कौन से पुराण में ये लिखा है कि महादेव के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती। पुराण की बात कहूँ, मैं कहूँगा, अब सोशल मीडिया पर कोई डाल दे वो मैं नहीं मानता। यदि किसी पुराण में ऐसा श्लोक हो कि महादेव के ऊपर तुलसी और महादेव के ऊपर गंध रोली नहीं चढ़ती, तो जितने भी महानुभाव मुझे सुन पा रहे हैं 9219512704 इसके ऊपर एक स्क्रीनशॉट भेज दिए 92-195-12-700। या फिर आप मुझे कहें कि महादेव पर तुलसी और गंध चढ़ती है, ये कहाँ लिखा है, तो अपना नंबर मुझे भेज दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूँ। हाँ, महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ती है, शंकर जी के ऊपर रोली चढ़ती है, ये कहाँ लिखा है, तो आप अपना नंबर मुझे भेज दें, स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजता हूँ। और नहीं चढ़ती है तो उस श्लोक का स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दो 92-195-12-704। लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। इस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान को गंध चढ़ाने से पुण्यों की प्राप्ति होती है, महादेव को रोली चढ़ाने से महापुण्यों की प्राप्ति होती है। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 16 में इस बात का वर्णन किया। महादेव को जल चढ़ाने से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से विशेष पुण्यों की प्राप्ति और नैवेद्य अर्पण करने से आयु की वृद्धि होती है, उम्र बढ़ती है। श्लोक है अभिषेकादात्म आत्मशुद्धि गंधा पुण्यावाप्यते। गंध के द्वारा पुण्य, आयु तृप्तश्च नैवेद्यात्, नैवेद्य से भोग लगाने पर उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। 16 नंबर का श्लोक है और अध्याय भी 16 ही नंबर का। तो भगवान को सूखी गंध रोली नहीं, उसमें थोड़ा पानी डालिए, कुमकुम भगवान को चाहिए। भगवान को धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। हमारे ग्रंथों में अगरबत्ती जलाने का कोई मंत्र नहीं है, हमारे कर्मकांड में अगरबत्ती का कोई मंत्र है ही नहीं। अगरबत्ती तो मस्जिदों की पूजा करने वाले लोगों ने तैयार कर दी। धूप है, धूप का मंत्र है। भगवान को दिया दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो हम दिया जलाते हैं ना भगवान के सन्मुख, से ज्ञान की प्राप्ति होती है। दीपात ज्ञान वाप्नोति। मैंने बहुत बार कहा है कि जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनके हाथों से महादेव की पिंडी पर, जहाँ जलेरी पर जल गिरता है, वहाँ उन बच्चों के हाथों से एक दिया जलवा करके रखें। इससे क्या होगा? वर्णन है कि दीप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान को तांबूल चढ़ाने से भोगों की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नान आदि करने के तत्पश्चात यत पूर्वक भगवान का वंदन पूजन कीजिए। नमस्कारो जप शिवा सर्वाभीष्ट प्रदाव। भगवान को नमस्कार करने से, मंदिर में बैठकर जप करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। ये 18 नंबर के श्लोक में लिखा है। भोग संसार की वस्तुएं, मोक्ष आत्मकल्याण, इसकी प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य को चाहिए वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उपचारों से। तो इसका अर्थ होता है कि पूजा करने से पहले एक 10-20 मिनट बैठिए, जप कीजिए,
थोड़ा नेत्र बंद कीजिए, भगवान का स्मरण चिंतन कीजिए। ये नहीं कि जाके आंखें मेरी घंटारा बजाया और भगवान पानी में लुढ़का दिए, पहुंचे चंदन लगाया, जय दिया बाती हो गई, पूजा पूरी हो गई। ऐसा ज्यादातर ऐसे ऐसा ही होता है। आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उस लाइन में आप भी खड़े हैं। जल्दी जल्दी लुढ़का पानी में, चूहा भाग बिल्ली आई, भागना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, करो जल्दी 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 कर दो और लुढ़का दो। आधे गीले आधे सूखे। सब पुराण में लिखा है पानी टपक रहा हो प्रतिमा के ऊपर तो चंदन नहीं लगाया जाता, रोली नहीं लगाई जाती, इसलिए उनको पहले वस्त्र से पोंछा जाता है। पूजा करते समय आनंद आना चाहिए। थोड़ा सा समय दीजिए पूजन के लिए। क्या सुंदर बात कही है, भगवान को पूजने से पहले अपनी मानसिक शुद्धि कीजिए। थोड़ी देर बैठकर ओम ओम शब्द का उच्चारण कीजिए, गुरु मंत्र जपिए और जो कोई मंत्र जपते हैं वो जपिए। थोड़ा सा जपने के तत्पश्चात फिर उसके तत्पश्चात फिर भगवान को स्नान पूजा फिर की। अब मैं देव पूजा से होने वाले विशेष रूप से फलों का वर्णन करता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा पूजार्यते अनेनेति वेदश्वेतस्य योजना पूर्वभोग फल सिद्धस जायते तेन कर्मणा। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की व्याख्या की गई है। पूजा का क्या अर्थ होता है? कहते हैं ना पूजा, पूजा का मतलब क्या है? पूजा। कितना अच्छा नाम है, अपनी बेटी का नाम पूजा रखना, पूजा। पूजा का अर्थ पूजा यते अनेन इत पूजा, यानी यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि, वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसी का नाम है पूजा। यानी इसका मतलब पू का अर्थ है भोग और जा का मतलब है सिद्धि। यानी इसका अर्थ यह है कि जो आप पूजा करते हैं, जन्म लेते हुए इस जिंदगी पर जीते हुए तो जिन वस्तुओं की जरूरत है, पा का मतलब है भोग, धरती की सब चीजें आपको मिल जाएं, और जा का मतलब है स्वर्ग, मृत्यु के बाद भगवान का धाम मिल जाए, उसको पूजा कहते हैं। वो पूजा है पूजा यते अनेन इत पूजा। आपने हमारे मुंह से कई बार से महापुराण की कथा सुनी है, लेकिन जितनी बार सुनोगे नई बातें होंगी। मैंने अपने 30 साल में जो चैप्टर बिल्कुल नहीं सुनाया वो 2024